आसपास। और नीम की पत्तियाँ शुगर के लिए बहुत अच्छी थी, कच्ची कच्ची पत्तियाँ ना, 2-3 पत्तियाँ मैं सुबह सुबह सैर करते टाइम चबाती हूँ तो अच्छा लगता है। नीम का तो खैर जो भी पेड़ है इनसे तो हमें ये प्रेरणा मिलती है, ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, इनके तो छाल काम में आती, पेड़ की जड़ें काम में आती हैं, क्या नहीं काम आता। नदियों का जल काम में आता है, जल ना हो तो आज देखो हम यहाँ थोड़ी बैठे होंगे, जीवन थोड़ी जी रहे होंगे। जल के बिना 2 दिन पानी ना आए तो हम मरने को तैयार हो जाते हैं, सारा काम रुक जाता है। पानी के बिना सफाई नहीं, पानी बिना कपड़े नहीं, पानी के बिना प्यास नहीं बुझती। लाख कोल्ड ड्रिंक पीते रहो पर पानी तो पानी है। चाय भी पी लो फिर भी पानी की इच्छा रहती है कि पानी मिले हमें, तो पानी से प्यासे मरते, चाय से प्यासे नहीं मरते। चाय बिना रह लेंगे पर पानी बिना नहीं रह सकते। भोजन कैसे पकेगा, स्नान कैसे होगा, बदबू मारने लगेगा शरीर, कपड़े बदबू मारने लगेंगे, घर में बदबू आने लग जाएगी, जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे बिना पानी के। तो इससे सिद्ध है कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, प्रकृति ने हमें जीने का मौका दिया है, तो हम भी क्या करें, प्रकृति से सीखें। और प्रकृति ने जब इतना कुछ दिया तो हम प्रकृति को, धरती माँ को क्या दे रहे हैं, इन नदियों को हम क्या दे रहे हैं, वायु को हम क्या दे रहे हैं, अग्नि माता को हम क्या दे रहे हैं। तो इन सब ने देने का काम किया तो हम भी इनको क्या दें। एक तो पेड़ पौधों से प्रेरणा लें कि ये देने वाले हैं तो हमें भी देने वाला बनना है, हमें छीनने वाला नहीं बनना। और हमें प्रकृति का बोझ भी नहीं अपने ऊपर रखना, प्रकृति को वापस अच्छा सोचें। जब इन्वायरमेंट में हम अच्छी सोच माना, जब मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारी अच्छी सोच, अच्छे वाइब्रेशन प्रकृति को आपे मिल जाते हैं। प्रकृति चाहे जल तत्व है चाहे वायु है, जल तत्व तो खास करके अपने में जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन को अपने में ऑब्जर्व जल्दी करता है। और वही जल आप देखो लोगों की टंकियाँ छत के ऊपर रखी हुई, आप रोज मेडिटेशन करते हो तो उनके जो जल रखा हुआ है टंकी का भरा हुआ, वो भी आपके मेडिटेशन का असर उसके ऊपर होता है। आपके घर की तो टंकी का असर होगा ही होगा पानी का, लेकिन औरों के भी आप पानी को चार्ज कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो आप पेड़ पौधों को भी, धरती माँ को भी, मतलब आप क्या दे सकते हैं, अच्छी सोच के अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं। वो शांति के वाइब्रेशन, वो प्रेम के वाइब्रेशन, वो शक्ति के वाइब्रेशन, वो खुशी के वाइब्रेशन, हमें ये वाइब्रेशन अच्छी ऊर्जा सेंड करनी है ताकि हमें अच्छी वायु मिले, अच्छा जल मिले और हमें इस चीज़ का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम इनको सुख दे रहे हैं, हम इनको शांति दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ फिर कोई बुरा नहीं कर सकते। तो आज देखो कि जहाँ जहाँ पहले कभी देखते थे खेत खलिहान होते थे, आज से कुछ साल पहले खेत खलिहान को खत्म करके वहाँ फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। नाम क्या है, खेत खलिहान खत्म हो गया, खेत को खत्म करके बन गई फैक्ट्री। फैक्ट्री, फैक्ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़, मना पेड़ को फेंक दिया और वहाँ बन गई, वो बन गई फैक्ट्री। तो जब पेड़ ही फेंक दिए तो फैक्ट्रियाँ बनाने से आप देखो क्या हुआ फिर, नहीं। तो जो काम पेड़ कर सकता है वो कोई फैक्ट्री तो नहीं कर सकती ना उतना। पेड़ों ने तो हमें ऑक्सीजन दी, तो जब हमें पेड़ों का असली महत्व कोरोना काल में समझ आया, जब लोगों को दम घुट रहा था तो ऐसे लगता था कि शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सिलेंडर की क्या वो क्या इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। दम घुटने लगता है तो बाहर जाके कहते हैं चैन की सांस लो, तो हमें जाके थोड़ा सांस आता है, रात की सांस लेते हैं। तो हमें क्या करना है, पेड़ पौधों से प्रेरणा लेनी है। तो आप भी आज के दिन ये संकल्प लेना कि हमें एक एक पौधा, आप भी घर में जाके एक एक पौधा, कल 5 जून कल है, कल लगाओ चाहे आज लगाओ, आज गुरुवार है, आज के दिन एक पौधा आप अपने घर के बाहर लगाना। 40-50 रुपए का एक नीम आता है, या कोई आप नीम का, पीपल का, जो भी आप पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। कोई एक पेड़ आप संकल्प लेके जाना, सबने एक एक पेड़ लगाना है। और फिर जैसे एक बच्चा पैदा करते हैं ना, उसको आप टाइम टू टाइम संभालते भी हैं, तो पेड़ को फिर आप जल भी देते रहना बाबा की याद में। जब बड़ा हो जाएगा ना फिर आपको खुशी होगी उसको देख के। जैसे मैं सेंटर का पेड़ देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ना दोपहर को कितनी भी गर्मी हो ना, मैं 10 मिनट इस पेड़ के नीचे जरूर खड़ी होती हूँ या बैठती हूँ। मुझे इसकी हवा अच्छी लगती है, मुझे इसकी पत्तियाँ अच्छी लगती है, इसको ऐसे झूलता हुआ देख के मुझे खुशी होती है कि मेरे हाथ से लगाया हुआ पेड़ इतना बड़ा हो गया, और अभी साल के अंदर अंदर। आपके घर वाला पेड़ मुझे पता नहीं साल के बाद कितनी ग्रोथ करेगा, पर बाबा के घर वाला पेड़, क्योंकि सारे आपके योग के वाइब्रेशन किसके पास जा रहे हैं, सेंटर के पेड़ के पास जा रहे हैं।
जो आप योग करके जाते हो ना सेंटर पे, मेरे अकेले का योग नहीं है, आप सबके मेडिटेशन का प्रभाव है इस पेड़ के ऊपर। तो आप भी जिनको शुगर है वो 2 पत्तियां सेंटर के पेड़ की ले जाया करो, वो दवाई का काम करेंगी, अच्छा है। दातुन भी ले जाया करो बेशक काट के, तो ये तो देते ही देते हैं ना। और पेड़ों से हमें एक चीज और सीखनी है, स्थिर रहे, गंभीर है, देने वाले तो है ही है, और स्थिरता भी है, गंभीरता भी है। ऐसे देखो एक जगह ठहरे हुए हैं, तो हम भी गंभीर बने, हम स्थिर बने, औरों को देने वाले बने। प्रकृति हमें ये संदेश देती है। तभी आप देखो सतयुग की जो प्रकृति थी, वातावरण था, वो कैसा वातावरण था। बाबा कहते हैं ना, वहाँ पेड़ पौधे नदियाँ हरे भरे थे, सब हरा भरा था। नदियाँ भी भरी हुई थी, स्वच्छ नदियाँ थी, जल स्वच्छ था। धरती माँ इतनी शुद्ध थी, वहाँ हवा शुद्ध थी, वायुमंडल शुद्ध था। तो वही शुद्धि, वही बाबा के होवनहार, हम सब देवता बनने वाले बच्चे प्रकृति को शुद्ध करने के हम निमित्त बने हुए हैं। तभी 2 मिनट कमेंट्री करेंगे, और कमेंट्री के द्वारा आप प्रकृति को वाइब्रेशन देंगे, ठीक है। उनका दिन आओगे तो करवाओगे आप 2 मिनट मेडिटेशन। चलो रेड लाइट करो जिंदगी। तो एक एक पेड़ लगाना है आप सबने, और देने वाला बनना है, ठीक है। इनसे ये प्रेरणा लेके जाना, और साथ साथ ये भी सीखना कि हमें मेडिटेशन से रोज इनको वाइब्रेशन देने हैं, जल को देने हैं, धरती को देने हैं, और कैसे कैसे वाइब्रेशन देने हैं। अभी 2 मिनट हम आंख बंद करेंगे, गर्दन सीधी कर दो, एकदम सीधे हो जाओ। ओम वातावरण के दिवस पर हम ये सीख रहे हैं, हमारी सोच का प्रभाव, बोल का प्रभाव, पेड़ पौधे, हवा पानी, मेरे सोच के वाइब्रेशन ये रिसीव करते हैं। मैंने आज तक इन 5 तत्वों को जो भी दिया है, वो लौट के वापस मेरे पास वही आया है। आज से मुझे जल तत्व को जो मेरी प्यास बुझाता है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी सेवा में हाजिर है। इमर्ज करो सभी नदियों को मेरे निकलने वाले शुद्ध वाइब्रेशन। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरी पवित्र किरणों से ये नदियाँ पवित्र बनती जा रही हैं, जल का शुद्धिकरण हो रहा है। ये वायु मेरे शुद्ध संकल्पों से वायु शुद्ध होती जा रही है। इस धरती के ऊपर खड़े होकर मैं आत्मा, शांत पवित्र आत्मा हूँ। मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे पैरों से धरती माँ को मिल रहे हैं। धरती पवित्र होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शक्तिशाली बनती जा रही है। अग्नि तत्व ये भी शुद्ध होता जा रहा है।
आकाश तत्व मेरे सोचने का प्रभाव इस आकाश तत्व के ऊपर भी पड़ता है। आज से मुझे शुद्ध बोलना है, शुद्ध सोचना है। इस प्रकृति को शुद्ध बनाने में मेरा अहम रोल है। वायुमंडल मेरे वाइब्रेशन से शुद्ध बन जाएगा। प्रकृति शीतल हो जाएगी, प्रकृति पवित्र बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी, सबको सुख देगी, सबको स्वस्थ जीवन प्रदान करेगी। मुझे रोज 5 मिनट बैठ करके वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन पांचों तत्वों को वाइब्रेशन देनी है। इन पांचों तत्वों ने मुझे मेरी सेवा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इन्हीं से मेरा जीवन है। मैं आभारी हूँ इन पांचों तत्वों का, इन पेड़ पौधों का। अपने दो हाथ जोड़ दो, दो हाथ जोड़ दो। शुक्रिया इन पांचों तत्वों का जिन्होंने मुझे